महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने कुंडल और कवच दान में दे दिए थे। इस कारण जब अर्जुन के साथ उनका युद्ध हुआ तो कर्ण को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। एक कर्ण ने न अपने कुंडल दिए न कवच दिया और इसके बावजूद वह युद्ध हार गया। नमस्कार, मैं हूं गुणानंद जखमोला और चौखंबा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 11 निगमों के साथ कुल 100 नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम कल जारी हो गए। इनमें अधिकांश में अगर निगमों की बात की जाए, शहरों की सरकार बात की जाए तो 11 में से 10 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया और 11वीं सीट जो कि श्रीनगर की थी, निर्दलीय थी, उन्होंने भी उस भाजपा को समर्थन दे दिया। यानी शहरों में 11 के 11 जो निगम थे वो भाजपा के पाले में आ गए हैं। इसे सीएम धामी की एक बड़ी जीत कहा जा सकता है। मैं पहले निगमों की बात करता हूं तो निगमों में जो पिथौरागढ़, जो कर्ण के कुंडल और कवच की बात थी, ये जो महाभारत काल की बात थी, तो वो मैं पिथौरागढ़ से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के जो पहली बार अस्तित्व में आई निगम की सीट, उसकी बात कर रहा हूँ। उस सीट पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी अंजू लुंठी थी जो कि तीसरे नंबर पे रही, और दूसरे नंबर पे जो वहाँ के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक पिथौरागढ़ के मयूख मेहर, उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी किरण मेहर को अपना समर्थन दिया, किरण मेहर को, और किरण दूसरे नंबर पे रही। और जो वहाँ जो पिथौरागढ़ में है देवलाल, कल्पना देवलाल, वो महज 17 वोटों से चुनाव जीत गई। यानी कि जो इस दौरान जो कांग्रेस की आपसी लड़ाई थी उसका फायदा बीजेपी को मिल गया सीधे सीधे पिथौरागढ़ में। तो जो कुंडल की और कवच की देने की बात हो रही थी वो यही था कि यदि कांग्रेसी वहां पिथौरागढ़ में लड़ते नहीं, कांग्रेस आपस में लड़ती नहीं, तो शायद ये सीट पिथौरागढ़ की जो पहली बार नगर निगम बना है तो वो शायद कांग्रेस के खाते में चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पिथौरागढ़ की सीट भी बीजेपी ने कब्जा ली। श्रीनगर की सीट पे आता हूँ मैं। श्रीनगर सीट पे धन सिंह जो कैबिनेट मंत्री है, धन सिंह रावत जी हैं, उन्होंने एक कैंडिडेट को, आशा उपाध्याय को, पहले दिन पार्टी में ज्वाइन कराया, बीजेपी ज्वाइन कराया, दूसरे दिन उन्हें टिकट दे दिया मेयर का। इसके कारण जो बागी उम्मीदवार थे, आरती भंडारी, जो लखपत भंडारी जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी वाइफ थी, उन्होंने वो शुरू से ही आक्रामक थे धन सिंह रावत के, और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर ली। उसमें गणेश गोदियाल की प्रतिष्ठा का भी सवाल था श्रीनगर, लेकिन वो तीसरे नंबर पे रही, जो मीरा रावत उनकी कैंडिडेट थी कांग्रेस की। लेकिन आरती भंडारी ने गजब किया कि जैसे ही वो चुनाव जीती उसने भाजपा का दामन दोबारा से थाम लिया। यानी कि 11 के 11 निगमों में जो सरकार है, जो वहाँ के मेयर हैं, वो बीजेपी के बन गए हैं। तो ये चीज है। जो सबसे रोचक मुकाबला हुआ निगमों का और जिसको लेकर बहुत चर्चा में थी, जो हॉट सीट भी थी मानी जा रही थी, ऋषिकेश नगर निगम में कल देर रात तक वहाँ बवाल हुआ, वो चलता रहा। वहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो वहाँ के दिनेश चंद मास्टर जी, उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी शंभू पासवान से था और कांटे की टक्कर थी, लेकिन आखिर में लगभग 1800 वोटों से वो हार गए। हालांकि इसमें एक बड़ा मुद्दा ये था कि वो पहाड़ियत को लेकर एक चुनाव लड़ा जा रहा था, जो वहाँ मूल निवास स्वाभिमान की बात, जो संगठन है, जो मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोहित डिमरी, लोसन टोडरिया और जितने भी वो हैं, और एक पहाड़ियत की वहाँ सीधे सीधे पहाड़ी और मैदानी
वो मुद्दा हो गया था और ये लग रहा था कि एक पहाड़ के अस्तित्व को बचाने के लिए और पहाड़ की पहचान को बरकरार रखने के लिए वहाँ वो होगा कि चुनाव लड़ा जा रहा था। और इसमें जो वो थे मास्टर जी थे वो चुनाव हार गए। देहरादून में कांग्रेस का संगठन कहीं नजर नहीं आया। जो भी जब चुनाव परिणाम आए तो लाख वोटों से भी अधिक मतों से जो वीरेंद्र पोखरियाल जो राज्य आंदोलनकारी भी थे और कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे, अच्छी छवि थी, अच्छी, उन्होंने अपनी तरफ से खूब फाइट लड़ी और उनको समर्थन भी लोगों ने खूब दिया। ऐसा माना जा रहा था कि टक्कर होगी, तगड़ी टक्कर होगी, लेकिन संगठन कहीं नजर नहीं आया वीरेंद्र पोखरियाल के साथ, इस कारण वो भी हार गए। अब मैं ये तो कांग्रेस का शहरों में बहुत बुरा हाल है, लेकिन जो नगर पंचायत नगर पालिकाएं जो हैं उनमें थोड़ा सा बेहतर स्थिति रही कांग्रेस की। कई जगह जीती है, जैसे सतपुली में जीती है, गैरसैंण में जीती है, दूसरे कई जगह पे पालिका और उसमें जीती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में, शहर में तो लगा सपाचट है। और निर्दलीयों ने अच्छी धमक बनाई है। निर्दलीय प्रत्याशी कई जगह अच्छे वो जीते हैं, जैसे उत्तरकाशी में बाड़ाहाट और बड़कोट दोनों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। नंदा घाट में, रुद्रप्रयाग में भी निर्दलीय जीते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो भाजपा जो राम नाम और उसकी लड़ाई लड़ती है, तो उसके आधार पर एक बार फिर जैसे जोशीमठ हार गई बीजेपी, और गैरसैंण हार गई, नंदानगर हार गई, यानी महेंद्र भट्ट की सारी मेहनत वहाँ बेकार गई। और अगर गोपेश्वर में भी हार जाती, कर्णप्रयाग भी हार जाती, वो तो मुख्यमंत्री धामी कई बार वहाँ गए हैं और मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की है, ऐसे ही ऋषिकेश में भी की है उनको जिताने के लिए। तो प्रेमचंद जो अग्रवाल है उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन धन सिंह रावत और सतपाल महाराज और जो महेंद्र भट्ट है, इनकी काफ़ी फजीयत हुई है चुनाव में। इन तीनों नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, और जो भी जीत मिली है तो सीएम धामी की वजह से इनको मिली है। मेरा इसके इतर में ये जो चुनाव है, क्षेत्रीय दल जैसे यूकेडी है या कोई और जो है, तो वो कहीं नजर नहीं आए हैं। मुझे नहीं लगता कि जो 1285 जो सभासद चुने गए हैं इनमें तो कहीं कोई यूकेडी का भी जीता हो, तो मैं अधिकृत तौर पर कह नहीं सकता। कहीं नजर आए हैं यूकेडी के, लेकिन तो ऐसे समय में मेरा ये मतलब ये पॉलिटिकल सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर यही हालत रहे तो कांग्रेस अगर ग्रास रूट पे काम नहीं करती, जनता के बीच में नहीं जाती और केवल यही सोचे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा, तो इस कल के चुनाव परिणाम से साबित हो रहा है कि 2027 में भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होगी। तो कांग्रेस को एक विपक्षी दल के तौर पर बहुत मजबूती से काम करना होगा और अपना वोट बैंक फिर दोबारा से बनाने के लिए यदि सत्ता में आना चाहती है तो उसे ग्रास रूट पे काम करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, सुदूर पहाड़ों में जाना होगा, संगठन को और मजबूत करना होगा। और इसके साथ साथ ही अगर पहाड़ के अस्तित्व और पहाड़ की लड़ाई को बचाने की बात करने वाले जो लोग हैं, तो काफ़ी अच्छे निर्दलियों को जो जीत मिली है उससे एक संभावनाएं दिखी है कि एक तीसरा विकल्प भी खड़ा हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उत्तराखंड में अपनी अस्मिता और पहाड़ की पहचान बनाने के लिए एक नए विकल्प की भी ज़रूरत है। पॉलिटिकली जो चुनाव परिणाम रहे हैं, सीएम धामी को एक बड़ी जीत मिली है और उनका जो चुनाव प्रचार, जो उनकी मेहनत है उसको वो हुआ है। हालांकि उनके कैबिनेट के कई मंत्री फेल हो गए हैं, जैसे गणेश जोशी मसूरी में ही फंसे रहे, कहीं स्टार प्रचारक के रूप में कहीं नहीं गए। तो सुबोध उनियाल भी फ्लॉप ही साबित हुए हैं जहाँ जहाँ गए हैं। वो उनकी भी बहुत अच्छी छवि नहीं रही। उनका जो विवादित भाषण रहा है कोटद्वार में,
तो वो उससे भी कहीं ना कहीं उनकी फजीयत हुई है। लेकिन ओवरऑल जो अगर कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस को शहर में कोई सफलता नहीं मिली, यानी कांग्रेस सपाचट हो गई है और कांग्रेस को अब नए सिरे से आत्ममंथन करना होगा। और यदि पहाड़ों को बचाना है तो पहाड़ और जो पहाड़ समर्थक है उनको एकजुट होना होगा, एकजुट होना होगा और एक नया विकल्प खड़ा करना होगा। नहीं तो 2027 के चुनाव परिणाम भी कल के चुनाव परिणाम से इतर नहीं होंगे। धन्यवाद। आप चौखंबा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।